खबर करनाल से जुड़ी है, हरियाणा से जुड़ी है, पंजाब से जुड़ी है, मोहाली से जुड़ी है, हिमाचल से जुड़ी है, धर्मशाला से जुड़ी है। एक एंगल है जो सबसे मिल रहा है, आतंकवाद का, खालिस्तान का, माहौल को खराब करने का, साजिशों का और तरह तरह की कार्रवाइयों का। और अगर बात की जाए तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से चूक हुई है? पंजाब से इन गतिविधियों के तार जुड़े हैं? क्या इन आतंकियों के प्लान का केंद्र पंजाब है? खुफिया एजेंसियों को इन गतिविधियों की भनक क्यों नहीं लगी? क्या अभी भी और ज्यादा सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट होने की जरूरत है? ये सवाल हैं और इन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। खबर पर पकड़ के साथ गहराई से बात करेंगे। पिछले कुछ समय से घाटी के बाद अब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियां गहनता से जांच में जुटी हैं। करनाल में पकड़े गए आतंकियों ने कई राज खोले हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बैठक कर कई अहम निर्देश दिए हैं। किराएदारों की वेरिफिकेशन की गहनता से जांच करने को कहा है। वहीं हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन जल्द किया जाएगा। धर्मशाला में विधानसभा परिसर के बाहर हिमाचल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक गिरफ्तारी पंजाब के मोरिंडा से हुई है। मोहाली मामले में सीसीटीवी सामने आया है और इन तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम बातों पर नजर रखते हुए, हर एक एंगल को तलाशते हुए बहुत से पर्दाफाश करने की बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर यानी घाटी में आतंक का साया बरकरार था। इस बीच पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में आतंक की गतिविधियां होती दिखती रहीं। बहुत कुछ नजर आया, सबसे ज्यादा पंजाब में। ऐसे में यहां सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, हुआ क्या क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ समय को देखा जाए तो 3 पड़ोसी राज्यों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। इनमें सबसे ज्यादा गतिविधियां पंजाब में दिख रही हैं और फिर नंबर आता है हिमाचल का। मोहाली में इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हुए हमले ने खुफिया विभाग और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी। जहां मोहाली मामले में पूछताछ और गहनता से जांच का दौर है, केंद्र से लेकर दिल्ली पुलिस और पंजाब की टीमें सुराग जुटाने में लगी हैं, तो धर्मशाला में विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में हिमाचल पुलिस ने एक गिरफ्तारी की। मोरिंडा से हरवीर सिंह उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया। एक खालिस्तान के पोस्टर लगे थे, उस संबंध में धर्मशाला पुलिस स्टेशन में परचा दर्ज सी। उसकी तफ्तीश के संबंध में हिमाचल की पुलिस इत्थे आई सी ते राजू नाम का जिहड़ा हैगा एक बंदा उन्होंने इस मुकदमे दे विच नॉमिनेट किया सी, उन्होंने लैण वास्ते आए सी, वो लैके गए ने। अजे तो लैके गए हुण पुछगिछ दे विच जो भी कुछ आएगा तो बाकी तो हिमाचल वाले दस सकते हैं। सिर्फ साडे कोल तां इंटीमेशन देण वास्ते आए सी, वो अपनी आमदन रवानगी वास्ते आए सी, वो इत्थे आमदन रवानगी करा के वापस चले गए ने। हाँ जी, नहीं अजे होर किसी का नाम नहीं, हुण इधर तो पता लगेगा भी होर नाल कौन सी। लेकिन चर्चा हुई है और हमने ये भी बात आपके साथ भी साझा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत हुई है। उसमें कार्यवाही हुई आगे बढ़ करके और उसमें गिरफ्तारी भी हमने कर ली है एक व्यक्ति की, और संभावना ये व्यक्ति कुछ लोग और उसमें जो शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। ये बाहरी राज्य के थे या अंदरूनी? अभी तक जो लोग इसमें जो इस वारदात, इस सारी घटना को जो अंजाम देने वाले थे वो हिमाचल प्रदेश से बाहर के हैं। उधर करनाल में पकड़े गए आतंकियों से अलग अलग स्टेट की पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कई बड़े खुलासे हुए। आतंकियों के तार हवाला कारोबार से जुड़े हैं, तो ये भी खुलासा हुआ कि ये आतंकी हरियाणा के अलग अलग जिलों की फर्जी आरसी का सहारा लेकर गाड़ियां चला रहे थे। ये गाड़ियां रेकी या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। तक करनाल पुलिस ने इस मामले में कल 4 गिरफ्तारियां की है। 2 आरोपी आकाशदीप और जसन नाम के आरोपी फिरोजपुर पुलिस ने अरेस्ट किए थे। वो उनके वहां पर पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। जैसे ही उनका वहां पर रिमांड खत्म होगा तो हमारी तरफ से प्रोडक्शन वारंट माननीय न्यायालय में इसके लिए हम एप्लीकेशन दाखिल करें। उधर मोहाली और करनाल की घटना के बाद चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उच्च अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें साफ किया गया कि अधिकारी अलर्ट पर रहें, हर जगह सीसीटीवी लगाए जाए, किराए पर रहने वालों की वेरिफिकेशन हो और पंजाब पुलिस का सहयोग जांच में पूरी तरह से किया जाए। पंजाब को अपनी इन्वेस्टिगेशन में हरियाणा की अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं उस मदद करने के लिए।
सर हरियाणा को लेके कुछ स्पेसिफिक था क्या, कुछ जिस तरह की कोई अलर्ट या कोई कहें कि जो आप लोगों को जानकारी मिली हो, जो नहीं। अधिकारियों ने साझा की हो आपसे? नहीं, जर्नल जो आपके सामने ही हैं, जैसे करनाल में कुछ आतंकवादी पकड़े गए और मोहाली में रॉकेट अटैक हुआ है, इन घटनाओं को देखते हुए ही हमने सारी चर्चा की। माहौल कुछ ऐसा है कि जो आतंक का साया घाटी में नजर आता था, अब उसके बादल इन 3 राज्यों में छाए हुए हैं। साजिश पर साजिश हो रही है। गनीमत यह है कि अब तक ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। खालिस्तान ग्रुप कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहा है। सवाल कई उठ रहे हैं और इनके जवाब धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। एक वक्त था आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, फिर उम्मीद थी कि कम होंगी। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार की किस तरह से घटनाएं हुई। 8 नवंबर को नवा शहर सीआईए कार्यालय में हथगोला फेंका गया था। 23 अप्रैल 2022 को ऊना में कुएं में हैंड ग्रेनेड मिले। 24 अप्रैल को चंडीगढ़ स्थित बुड़ेल जेल के पास टिफिन बम मिला था। 5 मई को करनाल में 4 आतंकी पकड़े गए, इनसे भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए। 8 मई को पंजाब के तरनतारन में 2 व्यक्ति 1.5 किलो RDX के साथ पकड़े गए। 8 मई को धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे और पोस्टर लगे मिले। 9 मई की शाम को मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर RPG से हमला हुआ और इसके बाद जब ये घटनाएं एक के बाद होने लगी, बहुत कम अरसे में होने लगी, तो फिर बहुत सी चर्चाएं हुई। सवाल उठे कि आखिर आतंकियों की मंशा क्या है, आखिर कौन है जो देश का और अलग अलग राज्यों का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। और इसको लेकर अलग तरह से राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। एक दूसरे के खिलाफ नेताओं ने भाषण भी दिए, बोले भी, बयान भी दिए और एक दूसरे का साथ निभाने की बात भी कही। यह भी कहा कि देखिए जी, देश के बारे में जब भी कोई गलत बोलेगा, देश के खिलाफ कोई साजिश रचेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, हम एक साथ हैं। लेकिन साथ में जोड़ देते हैं नेता। लेकिन देखिए, सरकार की कमी है, ये उनकी यहां पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं किया, इस तरह की बातें भी होती हैं। लेकिन एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, इससे कहीं ना कहीं इशारा क्या मिला है ऐसा कि कोई बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी, खालिस्तानी, या फिर नापाक इरादे पड़ोसी मुल्क के, इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन हर एक पहलू पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। पुलिस की तरफ से गहनता से अब एक के बाद जो धमकियां मिली हैं या फिर जो इशारे मिले, उसके बाद मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं, लगातार हमने आपको हर एक खबर से रूबरू कराया, हर एक घटना से रूबरू कराया। और सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि आने वाले वक्त में उम्मीद है कि अब और ज्यादा मुस्तैदी के साथ हमारा शासन, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां काम करेंगी, क्योंकि जिनके गलत इरादे हैं, नापाक मंसूबे हैं, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है।